दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया हो, होश व हवास नहीं है, तो उसके ऊपर में नमाज माफ है। कब तक नमाज माफ है? जब तक वो पागलपन ठीक ना हो जाए, जब उसका मेंटल जब तक दुरुस्त ना हो जाए तब तक नमाज माफ है। जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फर्ज हो गई। दूसरा वो दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गए हैं, मुर्दा पर नमाज, अरे बोलो भाई, मुर्दा पर नमाज बोलो, मुर्दा पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो समझो वो ये दोनों में से किस में से हो, पागल हो कि मर गए हो? पागल हो के मर गए हो, मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमा पढ़ लेने से नहीं होगा, और ये 5 वक्त की नमाज भी तो पढ़नी होगी ना। सिर्फ जुमा पढ़ने वाले का नाम हम रखे जुम्मन मियां, जो खाली जुमा पढ़ेगा। इसलिए जुमे की नमाज भी पढ़ो, साथ ही साथ 5 वक्त का भी नमाज पढ़ो। तुम्हें मालूम नहीं है मेरे बच्चों, नौजवानों, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है। छीनी गई कि नहीं? अरे बाबरी मस्जिद गई कि नहीं? कुर्बान जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने इकरार किया कि बाबरी मस्जिद, इस मस्जिद के अंदर में कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं है, ये खालिस मस्जिद थी। कोई भी सबूत नहीं मिला। जजों ने इकरार किया सुप्रीम कोर्ट का कि कोई सबूत नहीं मिला, उसके बावजूद भी कुर्बान। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशान। ये हमारी कमजोरी है कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया है, हमने मदरसों को आबाद करना छोड़ दिया है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम कहते हैं कि मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मदरसों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कीजिए। आज देखिए आलम यह है कि जोहर में 10 नमाजी, जोहर में मस्जिद में 10 नमाजी, असर में 8, मगरिब में 6, इशा में 4, अब फजर में 1 नहीं। ये नमाजी गए का? तो पता चला कि ये नमाजी पलंग तोड़ रहा है। सोने से होगा? अरे बोलो ना भाई, सोने से होगा। आखिरत की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद इसकी इजाजत नहीं है। कब्र की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद इसकी इजाजत नहीं है। हशर के मैदान की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद इसकी इजाजत नहीं है। इसलिए मुसलमानों, होश में आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत को सवारो। ये दुनिया तो गुजरने वाली है, एक दिन मौत आने वाली है, आकर रहेगी। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब? इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई। अरे तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ की तैयारियों में से पहली तैयारी जो है वो नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, पहली तैयारी नमाज। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, चाहे हालात जैसे भी हो जाए, नमाज को कभी मत छोड़ना। किसान हो, खेत में काम करते हो, वहीं पर नमाज का टाइम हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। ताजिर हो, दुकान करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दूर है, वक्त नमाज का हो गया है, दुकान में ही नियत बनकर खड़े हो जाना, वही नमाज पढ़ लेना। घर में हो, मोहल्ले में मस्जिद है, अजान हुई, फौरन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर में हाजिरी देना। हम आपको बता दूं, कलकत्ता के अंदर में जैश मोहम्मद अली कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान, उसके कई ब्रांच है। जैश मोहम्मद अली का बहुत बड़ा कपड़ा का वो कहिए कि होलसेलर है, लेकिन जानते हैं उसके दुकान में कई स्टाफ खड़ता है, कई ब्रांच है उसके। जैसे ही अजान की आवाज आती है ना, अल्लाहू अकबर, अल्लाह
कुर्बान जान। अब सारे स्टाफ, मालिक, ओनर दुकान छोड़ के मस्जिद की तरफ रवाना। ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपया का कपड़ा लेगा, लेकिन मालिक का कहना है जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कपड़ा नहीं बेचेंगे। जिसको लेना है वो बैठेगा, जिसको नहीं लेना वो चला जाए। रोजी का मालिक अल्लाह है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। रोजी का मालिक अल्लाह है। इसलिए मुसलमानों यकीन के साथ, ईमान के साथ नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, रमजान के महीने के रोजे रखो, इसलिए कि दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, मौत आने के आकर रहेगी, ये सांसें एक दिन रुकनी है, रुक कर रहेगी। अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया है दुनिया में, अल्लाह ने ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर में आखिरत की तैयारी करने के लिए पैदा किया है, जन्नत में जाने की तैयारी, जन्नत में जाने की। इबादत करो, इबादत करो सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो दो गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो दो गज ज़मीं ही मिलेगी। नमाजों की पाबंदी करनी है। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, बड़ा मुकर्रम महीना आ रहा है, बड़ा मुहतरम महीना आ रहा है। हमारे नौजवान लोग तैयार हैं, इंशाअल्लाह इस महीने का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, कैसे इस्तकबाल करेंगे? अरे इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमजान के महीने का रोजा रखकर इस्तकबाल करना है। कैसे इस्तकबाल करेंगे? रोजा रखना है, रोजा नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक रोजेदार ऐसा मिलेगा रमजान में कि रोजा नहीं रखेगा, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। ये रोजादार है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है कि नहीं? अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक रोजेदार वो है, पहला रोजा रखेगा, 28 रोजा छोड़ देगा, 30वां रोजा रखेगा। पहला रखा, अल्लाह वाला रखा। एक नौजवान को पकड़े हाथ, हम बोले काबे पहला रखा, 28 छोड़ दिया, 30वां काहे रखा? ये बीच में रोजा काहे रखा? बोला हजरत समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। का रोजा भागा जा रहा था, रोजा भागा जा रहा था। मेरे बच्चों, नौजवानों, 30 रोजे रखो, 30 रोजे रखो। सुनो, रोजे का बदला मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम, इसका गिफ्ट, इसका तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने हाथों से अपने बंदे को देगा। ये रोजा एक ऐसा अमल है, कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, अच्छा कुछ नौजवान जिसकी शादी है ईद बाद, अरे ईद बाद शादी की लगन होती है ना, बहुत सारे नौजवानों की ईद बाद शादी होती है कि ईद के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ता दिन बाद, 15 दिन बाद शादी है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा मुन्ना रोजा मत रखिए बेटा, गाल खिच खिच। ईद बाद शादी है तुम्हारी, रोजा मत रखना। ऐ नौजवानों, रोजा रखने से गाल नहीं चकचा है। रोजा अगर कमजोर हो, रोजा रखो, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। ऐ नौजवानों, रोजा रख कर देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोजा रख कर देखो, अल्लाह इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। किस रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक आदमी रोजा रखता था,
और रोजा तो रखता था, सबको पता था रोजा रखता है, लेकिन घर के बगल में एक नदी थी, वो दिन में 4-5 मरतबा नहाता था। तो कोई आदमी उसको पूछा ना, रे भाई तुम नहाता काहे इतना? आदमी नहाता गुस्ल करता ही एक बार, तुम 4-5 मरतबा काहे नहाता है? वो बोलता था कि हम नहा लेते हैं ना तो हमको दिल को सुकून मिलता है, रोजा हमको नहीं लग जाता है। अब वो दरअसल नहाता नहीं था, नदी में जाकर डुबकी लगा के पानी पीता था। वो नहाने के बहाने जाता था, डुबकी लगाता था, मुंह खोलता था, पानी पी के बाहर निकल जाता था और सबको कहता था हम रोजा। एक बार बेटा फंसा, नदी में कूदा और जैसे ही डूबा, मुंह खोला पानी पीने के लिए, टेंगड़ा मछली घुस गई। तब बोला कि बाप रे बाप, आज लोग जान जाएगा कि हम रोजा नहीं रखते थे। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा रखो, शैतान बहकाएगा, शैतान को परेशान करेगा, वसवसा डालेगा, लेकिन रोजा को नहीं छोड़ना है। नौजवानों, इंशाअल्लाह रोजा रखो, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा, तुम्हारे अंदर में परहेजगारी आ जाएगी। अल्लाह इसका इनाम इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो आखिरत की तैयारी में से जो तैयारी है मेरे भाई, वो एक तैयारी ये भी है, ये मदरसा है। देखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और एक बात याद रखना, बखील जन्नतों नहीं जावे, बखील जन्नतों, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, नहीं जावे बखील। अच्छा, बखील अपना जाने ना, नहीं जाने, बखील नहीं जाने। सुनो, इसके 4 क्वालिटी है, बखील के 4 क्वालिटी है। गिनती करो, बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई, कितना हुआ? एक। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है, ये सबसे लो क्वालिटी है। एक गुमनाम अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपए मेरे हाथों में दिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके इस दान को कबूल करे। आमीन। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले। अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो